दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले करीब 4 हफ्तों से एक ऐसा प्रदर्शन चल रहा है जिसकी चर्चा पूरे देश में है। एक तरफ है एक ऐसा संगठन जिसका नाम सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, कॉकरोच जनता पार्टी, और दूसरी तरफ है एक जाना पहचाना चेहरा, लद्दाख के शिक्षाविद, पर्यावरणविद और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक, जो बीते 17-18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनकी हालत लगातार बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर एक कीड़े की नाम वाली पार्टी, कॉकरोच पार्टी, इतनी बड़ी क्यों हो गई कि उसके पीछे सोनम वांगचुक जैसे गंभीर सामाजिक कार्यकर्ता भी अपनी जान की बाजी लगाकर बैठ गए। सरकार अब तक इस मुद्दे पर चुप क्यों है? और सबसे बड़ी चिंता, अगर वांगचुक की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ी तो आगे क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं इस अजीबोगरीब नाम वाले संगठन की, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। इसकी कहानी शुरू होती है एक अदालती टिप्पणी से। दरअसल एक माननीय न्यायाधीश ने कुछ युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी में उन्हें कॉकरोच यानी तिल चट्टे जैसा कुछ कह दिया था। युवाओं ने इस अपमानजनक टिप्पणी को उल्टा अपने आंदोलन का प्रतीक बना लिया और यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। इस संगठन के 30 वर्षीय संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, जिन्होंने इसे एक डिजिटल मंच के तौर पर शुरू किया। पार्टी की टैगलाइन ही बड़ी दिलचस्प है, आलसी और बेरोजगारों की आवाज़। इसके सदस्यता मानदंड भी पूरी तरह अनोखे रखे गए हैं, जैसे बेरोजगार होना, शारीरिक रूप से आलसी होना और दिन का ज़्यादातर वक्त इंटरनेट पर बिताना। लेकिन इस मजाकिया अंदाज के पीछे एक गंभीर मकसद छिपा है, राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी खर्चों में पारदर्शिता, सत्ता में जवाबदेही और उन युवाओं को राजनीतिक रूप से संगठित करने की बात कही है जिन्हें अक्सर आलसी या हमेशा ऑनलाइन रहने वाला कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और इसकी लोकप्रियता का ग्राफ हैरान करने वाला है। लॉन्च होने के महज 5 दिनों के भीतर ही इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई थी, जो उस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी के आधिकारिक हैंडल से भी ज़्यादा थी। कुछ ही हफ्तों में यह आंकड़ा 2 करोड़ के पार चला गया। आज इस संगठन से 10 लाख से ज़्यादा पंजीकृत सदस्य जुड़ चुके हैं। लेकिन यह सिर्फ एक ऑनलाइन मजाक बनकर नहीं रह गया, धीरे धीरे यह ज़मीनी स्तर पर एक बड़े छात्र आंदोलन बदल गया। अब सवाल यह है कि आखिर यह आंदोलन हुआ क्यों? इसकी जड़ में है देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2026 में हुआ कथित पेपर लीक और सीबीएसई की परीक्षा प्रणाली में ग्रेडिंग को लेकर उठे विवाद। इस परीक्षा में करीब 22 लाख मेडिकल अभ्यर्थी शामिल हुए थे और पेपर लीक की खबरों ने पूरे देश के छात्रों पर गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और उसके प्रशासन में गंभीर खामियां हैं और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। इसी गुस्से को कॉकरोच जनता पार्टी ने एक संगठित रूप दिया। 6 जून को जंतर मंतर पर पहला बड़ा प्रदर्शन हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। उसी दिन तनाव तब बढ़ गया जब शिक्षा मंत्री का पुतला जलाने की कोशिश कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। पुणे में अंबेडकर प्रतिमा के पास सैकड़ों छात्र जुटे, लखनऊ के इको गार्डन में धरना शुरू हुआ और आगे अमृतसर व हैदराबाद जैसे शहरों में भी कार्यक्रम तय हुए। संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि अगर 20 जून तक इस्तीफा नहीं मिला तो दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। दीपके ने एक दिलचस्प तरीके से भी सरकार पर निशाना साधा। 26 जून को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर उन्होंने एक वीडियो जारी कर व्हाइट बोर्ड पर लिखा, हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र प्रधान, कृपया इस्तीफा दें, और कहा कि वे मंत्री को जन्मदिन के तोहफे के तौर पर इस्तीफा पत्र भेज रहे हैं, जिसमें उन्हें केवल हस्ताक्षर करने की औपचारिकता निभानी है। दीपके ने सरकार से एक तीखा सवाल भी पूछा, अगर विरोध प्रदर्शन करने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट गोपनीय आदेशों के तहत ब्लॉक किए जा सकते हैं तो नीट का पेपर गोपनीय क्यों नहीं रखा जा सकता? छात्र संगठन का यह भी आरोप है कि पेपर लीक की वजह से कई मेधावी छात्रों ने सदमे में आकर अपनी जान तक गंवाई। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे चर्चित किरदार पर, सोनम वांगचुक। जो लोग सोनम वांगचुक को नहीं जानते उनके लिए बता दें, यह वही शख्सियत हैं जिनसे प्रेरित होकर बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के किरदार फुनसुक वांगडू को गढ़ा गया था। लेकिन उनका असली पहचान इससे कहीं बड़ी है। 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के आलची गांव में जन्मे वांगचुक ने शुरुआती पढ़ाई आसान नहीं रही, क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल था ही नहीं। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें शिक्षा सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। दशकों से वे शिक्षा सुधार, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और लद्दाख के सतत विकास के लिए काम करते आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में वे केंद्र सरकार के खिलाफ अपने आंदोलनों को लेकर भी लगातार सुर्खियों में रहे हैं और अपने उद्देश्यों की लड़ाई में उन्हें जेल तक जाना पड़ा है।
28 जून से को सोना वांगचुक इस आंदोलन से जुड़े और तभी से वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका यह अनशन कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में है। वे नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बैठे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि वांगचुक की अपनी लड़ाई सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रही है। वे लंबे समय से लद्दाख की संस्कृति, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा दिलाने की मांग भी करते रहे हैं, खासकर छठी अनुसूची के तहत विशेष संरक्षण की मांग। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश तो बन गया, लेकिन वहाँ की जनजातीय संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं आज भी अनसुलझी मानी जाती हैं। यही वजह है कि वांगचुक जैसे कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय मंच पर आवाज़ उठाते हैं तो उनकी बात का वजन कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। उनके साथ इस भूख हड़ताल में अकेले वे नहीं बैठे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा के 4 छात्र नेता भी उनके साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील पहलू की, सोनम वांगचुक की सेहत की, जो लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी के मुताबिक लगातार अनशन के चलते वांगचुक का अब तक करीब 8.5 किलोग्राम वजन कम हो चुका है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार उनका ब्लड प्रेशर 109/70 mg दर्ज किया गया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया कि उनकी मांसपेशियां तेजी से कमजोर हो रही हैं और वे काफ़ी दर्द में हैं। बावजूद इसके वांगचुक ने अनशन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। दीपके के मुताबिक जब उन्होंने खुद वांगचुक से अनुरोध किया कि अनशन समाप्त कर दें तो वांगचुक ने शांत भाव से जवाब दिया कि मुझसे अनशन खत्म करने की बात मत कीजिए, बल्कि सरकार से पूछिए कि वह बातचीत के लिए पहल क्यों नहीं कर रही। इस बीच सोमवार को उनके साथ अनशन पर बैठे आइसा के एक छात्र नेता दीपक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर और तरल की कमी की वजह से उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। निगरानी के दौरान उनकी हृदय गति में उतार चढ़ाव देखा गया, जिसके बाद ईसीजी सहित कई मेडिकल जांचें की गई। राहत की बात है कि जांच रिपोर्ट सामान्य आई है और नाड़ी की गति से स्थिर होने के बाद मंगलवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस घटना ने पूरे आंदोलन में एक नई गंभीरता ला दी। भूख हड़ताल पर बैठे अन्य एक कार्यकर्ता नेहा बोरा ने कहा कि उनके एक साथी को अस्पताल भेजे जाने से उनका संकल्प और मजबूत हुआ है और वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सोमवार शाम एक चिंताजनक अफवाह भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैली कि वांगचुक की मौत हो चुकी है। हालांकि यह पूरी तरह गलत साबित हुआ और वे अब भी जंतर मंतर पर अनशन जारी रखे हुए हैं। लेकिन इस अफवाह ने यह जरूर दिखा दिया कि उनकी सेहत को लेकर आम जनता में कितनी बेचैनी है। अब बात करते हैं इस आंदोलन के राजनीतिक पहलू की, जो उतना ही दिलचस्प है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इस प्रदर्शन को खुला समर्थन देते हुए वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वांगचुक देश की एक अनमोल शख्सियत है और संघर्ष के और भी रास्ते हो सकते हैं। केजरीवाल ने यह भी घोषणा की कि वे खुद जंतर मंतर जाकर वांगचुक और सीजेपी के इस आंदोलन को समर्थन देंगे और साथ ही मांग दोहराई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी जंतर मंतर जाकर वांगचुक से मुलाकात कर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की और साथ ही केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। जानी मानी लेखिका अरुंधति दायर समेत कई प्रबुद्ध नागरिकों ने भी प्रदर्शनकारियों से भूख हड़ताल रोकने की गुजारिश की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता अब तक खुद जंतर मंतर जाकर वांगचुक के अनशन स्थल पर मौजूद नहीं हुए हैं। हालांकि दोनों अलग अलग मौकों पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े मुद्दों पर अपना एक अलग अभियान चलाया है, लेकिन अनशन स्थल पर प्रत्यक्ष भागीदारी को लेकर तस्वीर अब भी साफ नहीं है। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र में समानांतर प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं आम आदमी पार्टी संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे को उठाने की बात कह चुकी है। यानी लगभग सभी विपक्षी दल सरकार की आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन वांगचुक के अनशन मंच पर सभी बड़े नेताओं की सीधी मौजूदगी अभी तक नजर नहीं आई है। इसे लेकर कई इलाकों में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर विपक्ष इतनी बड़ी हलचल के बावजूद खुलकर मैदान में क्यों नहीं आ रहा। अब सबसे अहम मंच की बात, कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई यानी संसद के मानसून सत्र के पहले दिन चलो संसद नाम से एक बड़े मार्च की तैयारी कर दी है। संगठन ने समर्थकों से मिस्ड कॉल के जरिए अभियान से जुड़ने की सिफारिश की है। अब बात उस सवाल की जो हर किसी के मन में है, क्या सरकार आखिरकार इन मांगों के आगे झुकेगी? अब तक जो स्थिति सामने आई है उसके मुताबिक बढ़ते दबाव के बीच प्रशासन ने पहले भी कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी।
छात्रों के तीव्र विरोध और अदालती हस्तक्षेप की आशंका को देखते हुए सरकार ने पहले प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए एक पुनः परीक्षा कराने का वादा भी किया था, लेकिन छात्र संगठन अब सिर्फ वादों और तारीखों से संतुष्ट होने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनकी मुख्य मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और परीक्षा प्रणाली में संस्थागत जवाबदेही। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस या आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यही वजह है कि आंदोलन लगातार लंबा खिंचता जा रहा है और इसकी तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। जानकारों को मानना है कि सरकार के लिए किसी कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करना एक बड़ा राजनीतिक फैसला होता है और इसमें आमतौर पर समय लगता है, खासकर तब जब मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में भी हो। ऐसे में अगले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च से पहले अगर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई बातचीत शुरू नहीं होती है तो आंदोलन और तेज होने की आशंका बताई जा रही है। अब आखिरी और सबसे संवेदनशील सवाल, अगर सोनम वांगचुक की तबीयत और बिगड़ी तो आगे क्या हो सकता है? डॉक्टरों के नज़रिए से देखें तो लंबे समय तक चलने वाला अनशन शरीर के लिए बेहद खतरनाक होता है। वजन में भारी गिरावट, मांसपेशियों का क्षरण और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, ये सभी लक्षण गंभीर चिकित्सकीय जटिलताओं की तरफ इशारा करते हैं। आइसा के छात्र नेता दीपक के साथ भी जो हुआ वह इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जहां शरीर में तरल पदार्थ की कमी से हृदय गति का प्रभावित होने लगी। अगर वांगचुक की सेहत इसी तरह बिगड़ती रही तो आने वाले दिनों में उन्हें भी चिकित्सकीय निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती कराए जाने की नौबत आ सकती है। यही वजह है कि केजरीवाल, अखिलेश यादव और अरुंधति राय जैसी शख्सियतें बार बार यह अपील कर रही हैं कि वे अपनी जान को खतरे में डाले बिना संघर्ष के दूसरे रास्ते अपनाएं। लेकिन वांगचुक और सीजेपी की तरफ से रुख बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक सरकार बातचीत की पहल नहीं करती तब तक अनशन खत्म नहीं होगा। यानी अब गेंद पूरी तरह सरकार के पाले में है। अगर आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं होती है तो सिर्फ वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता और गहरी हो सकती है, बल्कि 20 जुलाई का प्रस्तावित संसद मार्च भी इस पूरे आंदोलन का एक बड़ा और निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी कॉकरोच नाम से शुरू हुए डिजिटल आंदोलन से लेकर देश के एक बुजुर्ग व सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता के आमरण अनशन तक की। यह सिर्फ एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं है, बल्कि यह देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, युवाओं के भरोसे और लोकतंत्र में संवाद की भूमिका से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार बातचीत की मेज पर आती है या नहीं, और सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर क्या स्थिति बनती है। हम इस मामले पर अपडेट आते ही आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।